हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जो हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, जो पहले हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कर चुके हैं उसके ऊपर। तो कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने बताया था आपको कि एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसका फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। एंड ऐसे ही पैरेलल का फॉर्मूला जो था हमारे पास में वो क्या था, 1/RP इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ओके, एंड तक। अब ऐसे ही आपके पास में ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, यहां से इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। एंड सेकंड है व्हाट इज द करंट थ्रू आर, मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है। एंड थर्ड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस ओम रेजिस्टेंस की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, मतलब यहाँ पे जो वोल्ट है अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं इसको। व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसमें से करंट पूछा गया है आपसे। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू में आई आर होता है, और आपसे बोला गया करंट फाइंड आउट करना है। देन यू कैन राइट इट I इज इक्वल टू में V अपॉन में R। अब देखो V दे रखे हैं आपको 10 वोल्ट यहाँ पे, देन 10 वोल्ट, और R है आपके पास में 2 एम्पियर। यूनिट लगाना मत भूलना, करंट की यूनिट क्या हो गई आपके पास में यहाँ एम्पियर। ठीक है। एंड सेकंड है व्हाट इज द करंट थ्रू R, इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना होगा। तो ये सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज के अंदर है या फिर पैरेलल के अंदर है। तो यहाँ पे पैरेलल के सीरीज के अंदर है ये कॉम्बिनेशन, और सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे अगर 2 है करंट आपके पास में 2 एम्पियर, देन वहां आर में भी कितना होगा यहाँ 2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एम्पियर फर्स्ट का, एंड सेकंड का 2 एम्पियर। ठीक है। एंड थर्ड वन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, फिर से यही फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू में आई आर, और R आपको फाइंड आउट करना है, देन V अपॉन में I। एंड V कितना है 6 वोल्ट, और I कितना है 2 एम्पियर निकाला अभी आपने, ये रहा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 3 ओम रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, थर्ड का आंसर ये रहेगा। फोर्थ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पे कितना अप्लाई हो रहा है। तो सिंपली है कि 10 वोल्ट अगर इसके ऊपर है और 6 वोल्ट इसके ऊपर है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिवाइड होगा तो हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू में V1 प्लस में V2। तो यहां हम क्या करेंगे, 10 प्लस में 6 कितना आ गया 16 वोल्ट। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा 16 वोल्ट। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम यहाँ पे। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास में ये, और डायग्राम ये रहा आपके पास 5 ओम 8 ओम और 12 ओम। ठीक है, 12 ओम के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, और ये सर्किट के अंदर एम मीटर लगाया हुआ है। यहाँ बैटरी जो ले रखी है वो ले रखी है 6 वोल्ट की। ठीक, अब आपको ये कॉम्बिनेशन है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सीरीज के अंदर है या फिर पैरेलल के अंदर है। तो ये देखो यहाँ पे हो गया R1 मान लेते हैं इसको, और R2 और R3, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास में, R1 प्लस R2 प्लस में R3, ये लगेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है इस सर्किट के अंदर, वो क्या होगा यहाँ पे, RS इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 5 ओम प्लस में 8 ओम, एंड R3 की वैल्यू है 12 ओम। देन ये टोटल कितना हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड है स्टेटमेंट वो क्या बोलता है, करंट इन दिस सर्किट। तो फाइंड करना है आपको करंट इन दिस सर्किट क्या होगा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू में आई आर होता है, देन I इज इक्वल टू में V अपॉन में R होगा, और V कितना है यहाँ पे 6 वोल्ट। ठीक है, एंड R कितना आया है टोटल सर्किट के अंदर 25 इंटू से ये हो गया 6 डिवाइड बाई 25, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन 0.5
0.24। ठीक है, करंट फाइंड आउट कर रहे हो, देन यूनिट लगानी है आपको यहाँ पे, ठीक है, एम्पियर। ऐसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो वहां पे ओम लगाना है, ये वाला सिंबल, और अदरवाइज आई के लिए ए। एंड थर्ड है कैलकुलेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये जो वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे लगा रखा है, ये वोल्टेज कितना दिखाएगा इसके अक्रॉस में, R3 के अक्रॉस में, तो वो निकालना है। फिर यही फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू में IR, और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। देन कैसे करोगे, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा इस सर्किट के अंदर क्योंकि सीरीज के अंदर है, और करंट कितना था आपके पास 0.24, देन 0.24 एंड R कितना है 12 ओम, ठीक है, देन मल्टीप्लाई में 12, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप देन 2.88, और V है देन वोल्ट के लिए V आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास में न्यूमेरिकल कुछ, और आगे के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू लेटर।